दोस्तों उसी दिन पहले दिन मैं गोकुल से आ गया था गोवर्धन जी के पास में, क्योंकि यहाँ पे लगानी थी परिक्रमा, वो भी 21 किलोमीटर वाली की। पर धूप बहुत ज़्यादा है, मैं धूप को नज़रअंदाज करने के लिए यार निकल दिया 12:05 पे परिक्रमा स्टार्ट करने। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं परिक्रमा ख़त्म कब होगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ना, मैं आज कच्ची मार्ग से परिक्रमा करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो कच्चा वाला मार्ग है वो भी अभी रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी हमको और आपको भी, कि क्या बताएं। और उनसे पहले आप यहाँ पे गिरिराज जी के दर्शन कर लो। जय हो गिरिराज जी महाराज। आप सारे लोग यहाँ पे कोई भी मन्नत अपना अभी से इस वीडियो में भी मान सकते हो, क्या पता हो सकता है गिरिराज जी आपकी पूरी करें। और मैं कब जाता हूँ वृंदावन, कब नहीं जाऊँगा, आप लोग कमेंट करना। अगर मेरे साथ चलना चाहो तो मैं ज़रूर चलने की ट्राई ज़रूर करूँगा अभी सभी के साथ में। उसके बाद यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि अभी सफ़र बहुत ज़्यादा पूरा करना है। धूप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम अभी सिर्फ हुआ है 12 बज रहे हैं। ठीक है, और हमको लग रहा है कि रात तो हो ही जाएंगे। बट उसके पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही है, क्या कि ये जो महाराज यहाँ पे जो दुकान खोले हैं, क्योंकि पेड़ है एक तो इतना अच्छा खासा, और उसके नीचे इनका दुकान। भाई साहब मन तो कर रहा था कि यहाँ पे ठहर सा जाए यार, सच में कह रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे गिरिराज जी के मैं करीब से देख रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि जो पिछली बार मैं ये दूसरी बार परिक्रमा लगा रहा हूँ। पिछली बार मैं लगाया था रोड के ज़रिए, और ये वाला है कच्चे मार्ग से लगा रहा हूँ। ये जो हमारे गिरिराज जी हैं ना, इनको भी और करीब से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को फेवरेट है, ये मेरी भी फेवरेट है। तो यहाँ से इतने करीब से आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से भी आपको और करीब से देखना है तो वो भी लेके चल के मैं ज़रूर दिखाऊँगा। इसलिए मैं पहले ही बोला हूँ ना कि आप लोग दोस्तों अभी वीडियो में ज़रा सा भी स्किप करना मत, क्योंकि हर एक पॉइंट्स, हर एक व्यू, हर एक चीज़ें दिखाऊंगा आपको। पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएगा रास्ते में आप लोगों को। ये आप सबकी खुशकिस्मत है, हमारी खुशकिस्मत है जो हम कच्चे मार्ग से जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओगे बिना चप्पल जूते के आओ ना, थोड़ा संभल के चलना नीचे देख के। तो हमारे गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की जो तलहटी है इसको मैं टच करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, और बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद मिलता है। और क्या सोचो, क्या खुशकिस्मत होंगे ये लोग जो यहाँ के पास में हैं, जो बाजू में हैं। दोस्तों मैं बाहर तो हमेशा पैंट शर्ट वगैरह पहनता हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद ना मैं सोचा क्यों ना यार एक सन्यासी की तरह जैसे रहूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एक सन्यासी जैसा मैं कपड़े पहना हूँ। बाकी जो कराने वाले श्री हमारी राधा रानी जो हैं। उसके बाद दोस्तों अभी के शाम हो गए हैं। ये पीछे आप महिला को देख रहे होंगे, ये बेचारी हमारे साथ में मिल गई थी हमको यहाँ पे गिरिराज जी पे ही। तो क्योंकि इनके जो बच्चे थे ना, बच्चे इनके बेटे बेटियाँ और इनके हस्बैंड्स इनको बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और बहुत ही तंग आ गई थी, तो घर छोड़ के ये भाग आई थी यहाँ पे। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश किया कि अम्मा चली जाओ घर पे। बोली कि नहीं यहाँ पे हम चले जाएंगे, क्या कहते हैं कि एक वो है ना गौरी गोपाल आश्रम पुरी, हम वहाँ पे चले जाएंगे। हम कहे ठीक है। और देखो वो पल आ गया, क्या वो जो राधा कुंड है, फाइनली हम पहुंच जाते राधा कुंड के पास में। और राधा कुंड पे जो पहुंचने के बाद जो वाइब है, जो सुकून है दोस्तों, अलग ही लेवल का है। अभी मैंने रूम वगैरह कुछ नहीं लिया है, ठीक है, कुछ नहीं लिया है। और कहाँ पे रूम लेना है, कहाँ पे क्या करना है, वो अभी आपको मैं बता दूंगा इसी में। पहले दिन आया हूँ, पहले दिन आपको पता था मैं चला गया था विश्राम घाट। विश्राम घाट कहाँ है, मथुरा में। आप उतरेंगे तो मथुरा के रेलवे स्टेशन से 20 रुपये लेगा। विश्राम घाट चाहिए, वहाँ पे रूम मत लीजिएगा। विश्राम घाट पे नहाइए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे एंजॉय करिए, ठीक है। राधा कुंड देखते देखते आप सुनते जाइए कि विश्राम घाट चाहिए, मथुरा स्टेशन से 20 रुपये लेगा। आपका अगर रूम लेगे ना तो फंस जाओगे, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। विश्राम घाट जाओ, वहाँ पे नहाओ, उसके बाद चले जाओ रमण रेती गोकुल में। वहाँ पे भी जाओ आप आराम से, वहाँ पे भी 2 घंटे 3 घंटे एंजॉय करो। 2 घंटे 3 घंटे एंजॉय करने के बाद 1 मिनट पहले ये सुन लो यार। फिर दोस्तों आपको रमण रेती से, जो मथुरा में रमण रेती से आपको वहाँ जाना है। देख लो मेरी जो परिक्रमा 21 किलोमीटर वाली, 300 मीटर और बाकी है। तो आ जाइए आप गिरिराज जी, ठीक है। गिरिराज जी में परिक्रमा लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा रात।
अभी भी आपको यहाँ पे गिरिराज जी में रूम नहीं लेना है। देख लो दोस्तों, आप सबका रूम का पैसा खर्चा मैं अभी तक बचा दिया हूँ। आपको हर जगह 3 जगह का दर्शन भी करा दिया हूँ, गिरिराज जी का परिक्रमा भी लगा दिया हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये देखो क्या मेरा जो परिक्रमा था वो फिनिश हुआ, क्योंकि ये जो गेट है, आप कभी परिक्रमा स्टार्ट करोगे तो इस गेट पे ही आपका फिनिश होगा। उसके बाद जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहाँ पे एक बार ज़रूर आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जाओगे फिर वहाँ पे दंडवती करके आप परिक्रमा स्टार्ट करते हो, तो दंडवती करके अपना परिक्रमा ख़त्म कर देना। अब रूम आपको यहाँ से जाना कहाँ है दोस्तों, बता देता हूँ। कभी भी आप आना तो आप यहाँ से चले जाओ, क्या कहते हैं कि बरसाना, ठीक है, बरसाना में जाके वहाँ पे आप रूम ले लेना। बरसाना मुझे 500 का रूम मिला था। आप वहाँ पे जाओगे, उनसे डिस्कशन होगी, 1000 2000 बोले तो बोल देना नहीं मुझे सस्ता रूम चाहिए, एक नहीं दो सही, दो नहीं तो 3 सही। और वैसे बाय द वे अगर आपके पास बजट है तो आप AC वगैरह सब कुछ देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी जो मेरा परिक्रमा है दोस्तों यहाँ पे वो ख़त्म होता है कितने बजे पता है, 8 बज के कुछ, हाँ 8 बज के 10 मिनट पे कुछ ऐसा समथिंग ख़त्म होता है। मैंने स्टार्ट किया था परिक्रमा 12 बज के 5 मिनट पे और ख़त्म होता है 8 बजे रात को। फिर यहाँ से मैं चला जाऊँगा बरसाना। वीडियो कैसा लगा बोलो, हरे कृष्णा, श्री राधे राधे।